हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये 3 से 3.5 साल तक के बच्चे के लिए ये हाफ स्वेटर बनाने सिखाऊंगी। ये बेबी गर्ल के लिए है दोस्तों, ठीक है। इसका डिज़ाइन आप देख सकती हो, यहाँ से नीचे से खुला हुआ है और ऊपर आकर थोड़ी सी खिंचाई हुई है, यानी कि ये थोड़ी सी फ्रॉक स्टाइल में लग रही है, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रिल से इसका लुक और भी सुंदर दिख रहा है ना। तो ये हमारा 3 से 3.5 साल के बेबी के लिए आसान से आ जाएगी। इसका मैं मेजरमेंट आप लोगों को दिखाऊंगी। इसकी लेंथ है टोटल यहाँ से ये करीबन 15 इंच का लेंथ है, ठीक है। और इसका चौड़ाई जो ऊपर का देखे तो हम यहाँ से यहाँ तक ऊपर का जो चौड़ाई है ये लगभग 25 इंच का है, ठीक है। और अगर आप नीचे का देखें तो नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा है। ये नीचे का हमारा लगभग 28 के आसपास में है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखें तो ये थोड़ी सी फ्रॉक डिज़ाइन में आ रही है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सुंदर है ये। मैंने इस कार्डिगन को, इस हाफ स्वेटर को बनाने के लिए नीचे से स्टार्ट करते हुए गई हूँ। पहले हम दोनों आगे की पार्ट बनाएंगे, उसके बाद ये पीछे का पार्ट बनाएंगे। पीछे का पार्ट हमारा सिंपल है, सीधी साइड से सीधी सीधी बुनना है और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनना है। यहाँ पर आके हमें सिर्फ आर्म होल की कटिंग करते हुए जाना है। वो मैं आप लोगों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेना दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ऊपर बुना और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी घटाई कर ली है और उसके बाद ये ऊपर के पार्ट बुना, गले की कटिंग की, आर्म होल की कटिंग की, ऊपर की पार्ट बुनी। उसके बाद हम ये फ्रिल बनाएंगे लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान का ब्लू बेल यान यूज़ किया हुआ है। ये 3 प्लाई यान है दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये 3 प्लाई यान है। इसमें हमारा टोटल 100 ग्राम का आता है। ये मेरा कुछ बचा हुआ यान था, तो ये मैंने 10 नंबर का स्ट्रेट नीडल लिया हुआ है। मैं पूरी प्रोजेक्ट इसमें बनाऊंगी और साथ साथ मुझे ये 10 नंबर का ही ये राउंड नीडल भी चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा नीडल नहीं है तो आप आपके पास जैसा जो स्ट्रेट नीडल वो जो लंबा वाला होता है वो भी आप यूज करके ये हाफ कार्डिगन बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। और बाकी तो जो सीजर होती है और जो सुई होती है वो तो हमें हर वर्क पर चाहिए होती है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 फंदे कास्ट ऑन करके 6 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी बुन के इतना रेडी किया हुआ है। 1 2 3 गडर लाइन मैंने बनाया हुआ है। 3 गडर लाइन यानी कि 6 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि 5 फंदे में बटन पट्टी के लिए अलग करूँगी। जो बटन पट्टी होगा वो हमारा हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई होगी और बाकी के जो फंदे रहेंगे उसकी सीधी साइड से सीधी बुनाई होगी और उल्टी साइड से उल्टी बुनाई होगी, ठीक है। और इस 5 फंदे में हम बटन होल भी बनाएंगे। तो मैं बटन होल साथ साथ में बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा और चौथा फंदा भी उल्टा। और ये तीसरी फंदे को हम आगे लेकर आएंगे ऐसे, और फंदे को एक फंदे यहाँ पर हमारा कम हो गया। ये मैंने बटन होल के लिए बंद किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 4 फंदे हो गए और ये एक फंदा, 5 फंदा। तो टोटल 5 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए रखा हुआ है और बाकी के सारे फंदे हम सीधी बुनाई करेंगे।
तो मैंने सीधी साइड से पहला लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर हमें सारी फंदे उल्टे उल्टे ही बुनना है। बस क्या करना है कि जो सीधी साइड से हमने बटन होल के लिए एक फंदा बाइंड अप किया था, यहाँ पर हम वो एक फंदा ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ तक हमने बटन होल के लिए बाइंड अप किया था वहाँ तक मैं बुन के आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये मैंने जहाँ पर सीधी साइड से एक फंदा बाइंड अप किया था यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर हम एक फंदा इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, और ये बाकी के 3 फंदे भी हम उल्टा बुनेंगे। तो मैं फिर से सीधी साइड पर आ गई। सीधी साइड से हमें फिर से ये जो 5 फंदा है इसे हमें उल्टा बुनना है। ये बटन पट्टी के लिए है। ये 2, 3 और ये जो ऐड किया हुआ था 4, 5 फंदा उल्टा हुआ, और बाकी का सारा सीधा बुनना है। तो ये मैंने एक बार सीधी बुनी और उल्टी साइड से मैंने सारी फंदे उल्टा बुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर के बाद 4 लाइन बुना हुआ है। तो 4 लाइन में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बटन होल भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये जो 5 फंदे हैं आगे की, इसे हम बटन पट्टी के लिए हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे, और बाकी की फंदे सीधी साइड से सीधी बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से उल्टी बुनाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बीच बीच में आप बटन होल भी बनाते हुए जाना। आपका बटन कितना बड़ा या छोटा है उसी हिसाब से आप डिस्टेंस रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बटन होल बना के आप लोगों को दिखाया। इसी तरह से आप हर डिस्टेंस पर बटन होल बनाना, और बाकी के ये फंदे तो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी ही हो गई। ठीक है, उल्टी साइड से तो हमें सारे फंदे उल्टा ही बुनना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मैं लगभग, ये मैंने कितना बुना, ये ज़्यादा तो नहीं हुआ है, सिर्फ 1 इंच बुना हुआ है मैंने। ठीक है, तो लगभग 8 से 9 इंच तक बुनाई करूँगी, और उसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 8 से 9 इंच तक बुनाई करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो मैंने ये इतना बुन के कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये 8 इंच, 8.25 इंच का हो गया है। ठीक है, तो अब हम
फंदे को अब हम कम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बटन पट्टी के साथ साथ बटन होल भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस में, ये देख सकते हो मैंने इतने डिस्टेंस में बटन होल बनाया हुआ है। आप अपने बटन की अकॉर्डिंग वो बटन होल बना सकते हो। तो अब यहाँ पर हम फंदे को थोड़ा सा कम करेंगे। हम यहाँ पर 9 फंदे कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बटन पट्टी को हमें कंटिन्यू करना है। तो पहला फंदा बिना बुना, ये 5 फंदे उल्टे, 2 3 4, ये 5। अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर से 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 2 3, और फिर से ये 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 फंदा कम किया, ठीक है। इसी तरह से हमें टोटल 9 फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 9 फंदे कम करके 41 फंदे, 41 फंदे रह गए हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने 50 फंदे से स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैंने 9 फंदे कम किया और 50 फंदे रह गए। और हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर हमें सारी फंदे उल्टा उल्टा ही बुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 फंदे कम करके एक फंदा जैसे कम किया था, वो लाइन हो गया, ठीक है। और दूसरी फंदे हमें उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन के 2 लाइन मैंने बुना है, ठीक है। उसी तरह से अब फिर से मैं 2 लाइन बुनूंगी, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी करके मैं और 2 लाइन बुनूंगी। और जो ये बटन पट्टी के पार्ट है, इससे तो हम हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई करनी है, ठीक है। ये मैंने 2 लाइन भी बुन के कंप्लीट कर ली। यहाँ पर मैंने क्या किया कि 8 इंच तक बुना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 9 फंदे कम किए। 9 फंदे कम करने जो मैंने कम किया हुआ लाइन था, उसके साथ मैंने 4 लाइन और बुना हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये दूसरा पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, यहाँ से हमने, ये हमारा दूसरा पार्ट है इस साइड का, ये इस साइड का हुआ, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा पार्ट बुना हुआ है। दूसरी पार्ट साइड में हमारी बटन पट्टी इस साइड पर आ जाएगी। जैसे कि इसमें स्टार्ट करते हुए हमने 5 फंदे बटन पट्टी के लिए छोड़ के बुना हुआ था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 50 फंदे ऐसे कास्ट ऑन करेंगे और 6 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी करके गडर लाइन 3 की गडर लाइन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हमने बुनाई करते हुए लास्ट में हम बटन पट्टी रखेंगे। यहाँ इस वाली में हमने स्टार्टिंग में बटन पट्टी रखा था, तो इसमें हमें लास्ट में बटन पट्टी रखना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिकुड़ गया है, तो ये जब सिलाई करेंगे हम तो ये अपने आप जगह पर आ जाएगी। और मैंने आप लोगों को यहाँ तक बुन के दिखाया हुआ है, यहाँ तक। ये डिफरेंस आप देख
सकते हो। यहाँ पर हमने बटन जो घटाई की थी फंदे की, ये भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बुनकर दिखाया। अब हमें क्या करना है कि ये बटन फंदे घटाने के बाद 4 लाइन बुनाई की यहाँ तक। ठीक है, अब हम आर्म होल के लिए ऐसे ये आर्म होल हम इसी सिलाई में बुनाई करेंगे, अलग से बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब हम आर्म होल की साइड पर, इसकी थी इस साइड पर है तो पर इसका तो इस साइड पर आएगा ना आर्म होल, तो यहाँ पर हम ये 2 लाइन 2 यानी कि 4 लाइन हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। कितना फंदा? तो 8 फंदा, यहाँ तक 8 फंदा हम 4 लाइन बुनाई करेंगे उल्टी उल्टी, और बाकी की तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, सीधी सीधी। और ये बटन पट्टी के हो गए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बुनाई करके दिखाऊंगी। ये तो पहला हमारा बटन पट्टी का होगा जो 5 फंदा उल्टा है, 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, धागे को आगे करेंगे पीछे करेंगे, और यहाँ से यहाँ 8 फंदे रहने तक हम सारी फंदे सीधी सीधी बुनाई करेंगे। ठीक है, इस फंदे को हम सारी लास्ट के 8 फंदे रहने तक सीधी बुनाई करेंगे। ये हम आर्म होल के लिए कर रहे हैं, आर्म होल की फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप इस तरीके से बुनाई करोगे तो आपको आर्म होल की जो बॉर्डर होती है उसको अलग से बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से एक ही सिलाई में हम बुनाई करते हुए ले जा सकते हो। तो लास्ट के 8 फंदे रहने तक मैं ये सारी फंदे सीधी सीधी बुनाई करूँगी। हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 और 2 फंदे रह गए, 1 2, इसे सीधा किया और फंदे को आगे करेंगे, और ये 8 फंदे हमें उल्टा बुनाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, अब हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर तो हमें सारी फंदे उल्टी ही बुनाई करनी है। ये मैंने उल्टी साइड भी बुनाई करके कंप्लीट कर ली। ये देख सकते हो यहाँ पर हमने 8 फंदे उल्टा बुनाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से और 2 लाइन सेम इसी तरह से 8 लाइन फिर 2 लाइन हम बुनाई करेंगे। पहली लाइन पर हमारा जो 5 फंदे हैं आगे की जो ये बटन पट्टी की है, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे, और उसके बाद सारी फंदे सीधा, और जो ये 8 फंदे हैं इसे उल्टा। ठीक है, और उल्टी साइड से तो सारी फंदे उल्टी ही होगी। तो इसी तरह से मैं जैसे ये बनाया फिर 2 लाइन सेम बुनकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने 2 लाइन गार्डर लाइन ये बना के रेडी किया। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, जब हम इस साइड का आर्म होल की कटिंग करेंगे तो उल्टी साइड से फंदे को वाइंड अप करना है। तो पहला 5 फंदा जो बटन पट्टी का है वो उल्टा, 4 5 और लास्ट के 8 फंदे रहने तक सारी फंदे सीधी सीधी बुनाई करनी है हमें।
याद रखना दोस्तों, इस साइड से हम जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हम उल्टी साइड से फंदे को बाइंड अप करना है, ठीक है। दूसरी साइड की बनाते वक्त हम सीधी साइड से ही आर्म होल की कटिंग कर सकते हो, यानी कि आप सीधी साइड से ही आर्म होल की लिए फंदे बाइंड अप कर सकते हो। पर जब इस साइड के यानी कि राइट साइड का आप बनाते हुए उल्टी साइड से फंदे को बाइंड अप करना है। तो यहाँ तक मैंने सीधा बुना। अब ये 8 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर हमें आर्म होल के लिए टोटल 5 फंदे बाइंड अप करना है, पर मगर एक साथ नहीं। पहले हम 4 फंदे बाइंड अप करेंगे और दूसरी लाइन पर हम दूसरी बार हम जब उल्टी साइड पर आएंगे उस बार हम एक फंदा बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है ये आप देख सकते हो कि धागे को आगे किया, एक फंदा बुना और ये पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आएंगे और ऐसे फंदे को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। ये एक फंदा कम हुआ, फिर से उसी तरह से उल्टा बुनाई करना है और पिछली वाली को आगे लेकर आकर ये फंदा बंद करना है। दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब सारी फंदे हमें उल्टी बुनाई करनी है। इस बार हम सिर्फ 4 फंदे ही बाइंड अप कर रहे हैं। दूसरी बार नेक्स्ट टाइम हम एक फंदा करके टोटल आर्म होल के लिए हम 5 फंदे बाइंड अप करेंगे, ठीक है। जो हमने सीधी साइड से लास्ट में आर्म होल के लिए 8 फंदे उल्टा किया था, उल्टा बुना था ना, उसमें से हम 5 फंदे बाइंड अप करके जो 3 फंदे रह जाते हैं उससे हमें आर्म होल की बॉर्डर के लिए बुनाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये उल्टी साइड पर सारी फंदे मैंने उल्टा उल्टा बुना है। ये मैंने लास्ट तक सारी फंदे उल्टी बुनी। अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 फंदे को बाइंड अप किया हुआ है, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, पहला बटन पट्टी का 5 फंदा उल्टा, 3 4 ये 5। उसके बाद लास्ट के जो उल्टे बुने थे हमने आर्म होल के लिए, वहाँ पर 8 फंदे को उल्टा किया था, तो अब 4 फंदे रह गए। 4 फंदे तो हमने बाइंड अप किया ना, अब हमारे पास 4 फंदे उल्टा रह गया है लास्ट में। तो उसी 4 फंदे तक, 4 फंदे से पहले हमें सारी फंदे सीधी बुननी है। तो ये लास्ट, ये 4 फंदे हमें सीधी बुननी है, सॉरी उल्टी बुननी है। 2 3 ये 4। अब फिर से पिछली साइड पर आ गए। पिछली साइड पर हम अब एक फंदा बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस, धागे को आगे किया, एक फंदा उल्टा बुना और पिछली वाली को आगे लेकर आकर बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 फंदा बाइंड अप हुआ आर्म होल के लिए, ठीक है। तो अब हम ये सारी फंदे उल्टी बुनाई करेंगे। उल्टी साइड से तो हमें हमेशा ही सारी फंदे उल्टा ही बुनाई करनी है। तो ये मैंने उल्टी साइड भी कंप्लीट कर ली और आर्म होल की कटिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये आप मैंने यहाँ तक बुनकर
कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ से जो 8 फंदे यहाँ पर हमने रखा था, 5 फंदा तो हमने बाइंड अप कर लिया आर्म होल के लिए, ठीक है। अब 3 फंदा रह गया है। इस 3 फंदे को हम लास्ट तक ही हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर समझा देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 50 फंदे से स्टार्ट किया था, 50 स्टिचेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 लाइन उल्टी उल्टी करके 6 लाइन बॉर्डर बनाया ये, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक बुना। पहले 5 लाइन को 5 स्टिच को मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़ा, ठीक है। और ये फंदे मैंने सारी सीधी बुनाई। और उसके बाद यहाँ पर 8 फंदे मैंने उल्टी बुनी, ठीक है, ये 8 स्टिच। उससे पहले यहाँ पर 9 स्टिच मैंने बाइंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 41 स्टिच हो गया है। और इसी 41 स्टिच से मैंने यहाँ पर 5 फंदे को बाइंड ऑफ करके अब हम यहाँ से आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से आर्म होल की ये कटिंग दे दी हमने। अब इसी को हम बॉर्डर के हिसाब से, जैसे मैंने 8 स्टिच पर इसे उल्टा उल्टा बनाया था, 5 फंदे हमने बंद कर लिए और यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे रह गए। इसी 3 फंदे को हमने बॉर्डर के हिसाब से, आर्म होल की बॉर्डर के हिसाब से कंटिन्यू करते हुए जाना है, हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करके, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर और इसको हमने अब हम जब ये कितना बुनेंगे ये मैं आप लोगों को नाप के दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने गले की लिए कटिंग किया हुआ है ना, तो इस गले के कटिंग हम कितना बुन के करेंगे वो मैं आप लोगों को नाप के दिखाऊंगी। करीबन 12 इंच, ये देख सकते हो आप, ये 12 इंच का बुनाई करके हम गले के लिए कटिंग देंगे इस तरह से। ये जो बटन पट्टी के बाद है ये हमें 12 इंच तक बुनना है, ठीक है। 12 इंच तक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ये गडर लाइन जो है, इस गडर लाइन को भी काउंट कर सकते हो। इस गडर लाइन को मैं आप लोगों को काउंट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 गडर लाइन, यानी कि टोटल 106 लाइन, ठीक है। 106 लाइन बुनने के बाद हम यहाँ पर गले के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे। इस साइड का तो मैंने इस तरह से किया, ठीक है। इस साइड से किया, ये लेफ़्ट साइड का है, पर राइट साइड का मैं आप लोगों को राइट साइड की बुन के दिखा रही हूँ। तो राइट साइड को हम इस साइड से गले की कटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, कितना फंदा कम करेंगे, तो हम यहाँ पर आर्म होल गले के लिए टोटल 13 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। 13 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है कि आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर जब हमने 9 फंदे कम किए तो 41 फंदे रह गए। 41 फंदे में हमने 5 फंदे आर्म होल के लिए घटाए, तो 36 फंदे यहाँ पर रह गए हमारे, ठीक है। इसी 36 फंदे में से हम 13 फंदे फिर से 36 फंदे में से 13 फंदे हम फिर से गले के लिए कटिंग करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारा
जो बचेगा, जो यहाँ पर 23 स्टिच बचेंगे। ठीक है, 23 स्टिच। तो टोटल हमारे लास्ट में रहेंगे 23 फंदे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस 13 फंदे को हम किस तरह से बंद करेंगे। पहले 4 फंदे घटाएंगे। ठीक है, पहली लाइन पर हम 4 फंदे घटाएंगे, फिर से दूसरी लाइन बुनेंगे, फिर तीसरी लाइन पर हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर से 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से हम टोटल 13 फंदे घटाएंगे। ठीक है, एक बार 4 फंदे घटाया, यहाँ थोड़ी सी रफ हो गई, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी। यह हमारी गोल गलाई के लिए कटिंग हो गई। पहली लाइन पर हम 4 फंदे घटाएंगे, दूसरी लाइन बुना और तीसरी लाइन पर हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर से एक लाइन बुना। इस एक लाइन को हमें बिना घटाया हुआ बुनना है, ये आपको पता होगा। और ये एक लाइन बुना, फिर नेक्स्ट लाइन पर हम 2 फंदे घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक फंदे घटाएंगे। इस लाइन को बुना, यहाँ पर एक फंदा, इस लाइन को बुना, यहाँ पर एक फंदा, फिर से इस लाइन को बुना, यहाँ पर एक फंदा करके हम टोटल 13 स्टिच हम गले के लिए कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बुनकर दिखाती हूँ। ये वाली में, इस वाली पार्ट में, ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो इस वाली पार्ट में मैंने यहाँ से गले की कटिंग की थी, पर इस वाली पार्ट में हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो पहले हम 4 फंदे घटाएंगे। फंदे बाइंड अप करने के तरीके तो मैंने आर्म होल में दिखाया था, सेम उसी तरह से ही फंदे को बाइंड अप करना है। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदे हो गए। ठीक है, और धागे को आगे करेंगे और ये सारी फंदे सीधी बुनेंगे। लास्ट के जो आर्म होल के बॉर्डर के लिए हमने 3 फंदे रखा हुआ था, उसे हमें उल्टा बुनना है। तो उससे पहले हमें, पहले तक, उससे आगे तक हमें सारी फंदे सीधी बुननी है। यहाँ तक सीधी बुनी। अब ये इस 3 फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे। आप इस तरह से बुनाई करोगे तो आर्म होल के जो बॉर्डर के लिए हमने फिनिशिंग के लिए अलग से बुनाई करनी आवश्यक नहीं पड़ेंगी। और हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर तो हमेशा सारा फंदा उल्टा ही होता है, तो ये मैं सारी फंदे उल्टी बुनूंगी। मैं सीधी साइड पर आ गए। अब सीधी साइड पर हम गले के लिए पहले 4 फंदे कम किया था, अब हम 2 फंदे कम करेंगे। तो कैसे करना है, अब हम सीधी बुनाई पर आ गए, तो सीधी बुनाई करके ही फंदे को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, 1 और ये 2 फंदे कम हो गए। अब सारी फंदे सीधी और लास्ट के ये 3 फंदे उल्टी। ये लास्ट के 3 फंदे हमें उल्टी बुनाई करनी है। अब
उल्टी साइड से तो हमें सारी फंदे उल्टी बुनाई करनी है, उल्टी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, बाइंड ऑफ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी जस्ट हमें उल्टा उल्टा बुनाई करना है। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। अब सीधी साइड पर फिर से 2 फंदा बाइंड अप करना है हमें। एक और ये 2 और सारी फंदे लास्ट के 3 फंदे तक सारी फंदे सीधी। तो इसी तरह से जैसे मैंने पहले 4 फंदे कम किया, फिर से 2 फंदे कम किया और फिर से 2 फंदे कम किया, तो यहाँ पर मैंने 8 फंदे टोटल कम कर चुकी हो। ठीक है, बाइंड ऑफ कर चुकी हो। इसी तरह से हमें टोटल हमें 13 फंदे काउंट बाइंड ऑफ करना है। सॉरी, मैंने जब यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर ली मैंने। जो ये 4 फंदे हो गए और 2 बार 2 फंदे किया था, 3 बार 2 फंदे होगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 और फिर से 9 10 और उसके बाद एक एक फंदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली। तो ये मैंने क्या किया कि पहले 4 फंदे किया, उसके बाद 2 फंदे किया, फिर से 2 फंदे किया, फिर से 2 फंदे करके उसके बाद 3 फंदे। हर एक बार एक साथ ही 3 फंदे बाइंड ऑफ नहीं करना है, हर लाइन पर हमें एक एक फंदा बाइंड ऑफ करना है। तो 4 फंदे पहले और 2 फंदे 3 बार करके 2 फंदे कम करना है और उसके बाद एक एक फंदे करके 3 फंदे कम करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप उसी हिसाब से फंदे को वाइंड ऑफ करते हुए जाइएगा। यहाँ पर सीधी बुनाई करेगा और ये 3 फंदे उल्टी हो गए और उल्टी साइड से तो हमेशा उल्टा ही बुनाई होगा। ठीक है, तो वो आप कंप्लीट करना, ये कटिंग कंप्लीट करना और उसके बाद स्ट्रेट ही बुनाई करनी है जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, वहाँ तक जब हम ये गले की कटिंग करेंगे उसके बाद स्ट्रेट बुनाई करनी है। जैसे मैंने इस वाली पार्ट में बनाया हुआ था, यहाँ तक मैंने 4 फंदे किया, 3 बार 2 फंदे बाइंड ऑफ किया। ठीक है, और उसके फिर से 3 बार एक एक फंदे बाइंड ऑफ किया। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने टोटल 13 फंदे बाइंड ऑफ किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने लास्ट तक मैंने टोटल स्ट्रेट ही बुनाई किया हुआ है। तो इसकी लेंथ मैंने कितनी किया है, ये जब आप सिलाई करेंगे तो ये इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब तो ये थोड़ी सी सिकुड़ गई है। ठीक है, तो मैंने ये टोटल 15.5 इंच बुनाई किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा लगभग 10.5 इंच का हुआ है। ठीक है, तो और 5 इंच तक हमें बुनाई करनी है। बुनाई करने की तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप इंच से कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या करना है कि यहाँ से आर्म होल की काउंट, ये गडर लाइन की काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 गडर लाइन बुनने के बाद 29वीं लाइन पर हम फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहले आप गले की ये जो कटिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, 2-3 लाइन बुनकर वो आप कंटिन्यू करेंगे। 13 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे इसको गले में आप। ठीक है, यहाँ तो आप जैसे बुनते जा रहे हो वैसे ही बुनना है और टोटल लेंथ कंप्लीट होने के बाद कैसे फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने इस पार्ट का भी लेंथ कंप्लीट कर लिया है।
ये आप देख सकते हो इस तरह से। इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमारा आर्म होल का पार्ट है और ये हमारा गले की कटिंग किया हुआ पार्ट है, ठीक है। अब ये मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मैंने ये कितना बुना। तो लगभग मैंने 14.25 इंच का ये लेंथ कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारा लेंथ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसे अब बाइंड ऑफ करेंगे, फंदे को बंद करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये दो फंदे को हम ऐसे 2 का 1 करेंगे और इस वाले को फिर से नीडल में डालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे नीडल में डालेंगे, फिर से इसे 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम ये फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। हमने जब यहाँ से घटा के जो ये गले की कटिंग करके जो स्ट्रेट बुना हुआ था, तो गले के कटिंग करके यहाँ पर हमारे 23 फंदे रहने तक कटिंग किया, उसके बाद स्ट्रेट बुना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान रख लेना। तो इस तरह से ये मैं सारी फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये मैंने सारी फंदे बाइंड ऑफ कर ली, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर हम टाइट करके धागे को काट लेंगे। ये मैंने एक पार्ट का, एक साइड का जो है ये पार्ट का मैंने ऑफ कैमरा में आप बनाया हुआ था, तो दूसरी पार्ट का मैंने आप लोगों को ऑन कैमरा में सारी डिटेल बताते हुए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा राइट साइड का है, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का है, ठीक है। ये वाला जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है ये मैंने ऑफ कैमरा में बनाया हुआ था, सेम ऐसे ही है। बस ये जब हम कटिंग करेंगे उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग करते समय हमें ख्याल रखना है, सिर्फ इतना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों पार्ट हमारे आगे की हो गए और मैंने पीछे का पार्ट भी बना के कंप्लीट कर लिया है। ये सिंपल है दोस्तों, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा में ही बना लिया इसे भी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पर हमें 100 फंदे से फंदे कास्टन करके स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये मैंने 3 गडर लाइन यानी कि 6 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी बुन के ये बना लिया। और उसके बाद ये सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टा बुना, ठीक है। यहाँ तक जो हमने इसकी आर्म होल की कटिंग की थी, ये वाला सिर्फ बस यही तरीके से यहाँ पर भी आर्म होल की कटिंग करनी है दोनों साइड से ऐसे। बैक साइड में हमें गले की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ आर्म होल की कटिंग किया और यहाँ से बुना, स्ट्रेट बुना। और ये साइड के 3 फंदे हर साइड से उल्टी उल्टी बुनी और बीच के फंदे सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुनकर ये मैंने कंप्लीट किया है। इसका लेंथ भी आगे का जितना ही है, ये देख सकते हो आप, लगभग 4.5-15 इंच है ये भी, ठीक है दोस्तों।
15 के आसपास में आप बना सकते हो। लेंथ आप बड़ा और घटा भी सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बनाया हुआ है उतना ही बनाना है। ठीक है, अब हमें इस तीनों पार्ट को जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो किस तरह से जोड़ेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सीधी साइड को हम अंदर की ओर रखेंगे और आगे की भी सीधी साइड को हम अंदर की ओर रखेंगे ऐसे। ये इस साइड का है ऐसे, और इसका भी सीधी साइड हमें अंदर की ओर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें यहाँ से आर्म होल से जो हमने आर्म होल की कटिंग किया हुआ है इसे हम ऐसे यहाँ तक सिलाई करेंगे। एक पार्ट यहाँ सिलाना है आप लोगों को और दूसरी पार्ट ये वाली आर्म होल से यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ऊपर की ओर इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करके सिल लेना है। बीच में हमारे गले के लिए जगह रखना है। यहाँ पर हम गले के लिए थोड़ी सी गले के लिए थोड़ी सी बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं सारी सिल कर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ये सारी पार्ट सिला लिया, यहाँ से भी और ये ऊपर की ओर भी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जो गले की कटिंग किया था हमने, यहाँ से फंदे उठा के गले के लिए बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ऐसे 10 नंबर की ये वायर वाली निडल लिया हुआ है। आप स्ट्रेट निडल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना। यहाँ से हमने जो बॉर्डर बटन पट्टी के फंदे थे यहाँ से हमने गले के लिए कटिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से ही हम फंदे को उठाएंगे इस तरह से। ये एक फंदा ऐसे उठा लिया, इसको आप ऐसे बांध लेना, ये फिसल नहीं जाएगी इस तरह से बांधने से। और ऐसे हम फंदे उठाएंगे। आप कितना भी फंदे उठा सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको निडल से परेशानी हो रही है फंदे उठाने के लिए, तो आप ऐसे हुक से भी फंदे को कास्टन कर सकते हो। इस तरह से ये हुआ। ऐसे, ठीक है, ये देख सकते हो आप। आपको जिस तरह से फंदे उठाने में आसानी होगी उस तरह से आप फंदे को कास्टन कर सकते हो, उठा सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये देख सकते हो। ये फंदे उठाने की कोई रूल्स नहीं होती है। आप किसी भी तरह से यहाँ से बस हमें फंदे को उठाना है। ठीक है, जो हमने बाइंड अप किया था वहाँ से हमें फंदे को निकालना है ऐसे।
तो ये मैं सारी फंदे उठा के कहाँ तक उठाना है ये आप लोगों को बताऊंगी मैं। यहाँ से लेके ये वाली जो हमने पीछे की बाइंड ऑफ किया है, ये पीछे का पार्ट है, यहाँ से और ऐसे यहाँ तक हमें फंदे को उठाना है गले की बॉर्डर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं सारी फंदे उठा के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने ये गले के लिए सारी फंदे कास्टन कर लिया, फंदे उठा लिया, ये आप देख सकते हो। अब हमें इसे बुनाई करनी है। हमें गडर लाइन बनानी है, 2-3 गडर लाइन बनानी है। तो हर साइड से आप उल्टी उल्टी भी बुनाई कर सकती हो और सीधी सीधी बुनाई करके भी कर सकती हो, कैसे भी आप सिर्फ गडर लाइन बनानी है, ठीक है। यहाँ की एक फंदे मिस हो गई, तो मैं हर साइड से सीधी सीधी बुनकर ये गडर लाइन बनाऊंगी। ये सारी ऐसे हमें ये सारी फंदे इसी तरह से बुनना है, सीधी सीधी बुनना है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सीधी सीधी बुनाई करूँगी। मैं लगभग 5-6 लाइन मैं इसी तरह से सीधी सीधी हर साइड से सीधी सीधी बुन के गडर लाइन बना के लास्ट में बाइंड ऑफ कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 6 लाइन बुन ली। ये 3 लाइन गडर लाइन बन गई है, 6 लाइन हर साइड से सीधी सीधी बुनाई किया हुआ है। अब हमें फंदे को बाइंड ऑफ करना है, ठीक है। तो पहला फंदा बिना बुना और धागे को पीछे करेंगे और दूसरा फंदा सीधा ऐसे, और ये पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आकर इस तरह से फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे। फिर से इसे सीधा बुनना है और पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आकर बंद करेंगे, ठीक है। फिर से इसे सीधा बुनेंगे और पिछली वाली को आगे लेकर आएंगे। इस तरह से ये देख सकते हो आप, फंदे को बाइंड ऑफ करना है। तो ये मैं सारी इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी।
ये मैंने सारी फंदे बाइंड अप कर लिया। अब इस धागे को हम कट करेंगे टाइट करके। तो ये गले की बॉर्डर भी हमने बना लिया इस तरह से, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी। ये देख सकते हो आप, ये मैंने गले के लिए बॉर्डर भी बना लिया है। अब हमें यहाँ से जो ये बटन पट्टी बनाए थे, ठीक इससे पहले स्टार्टिंग से लेके इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये आप लोगों को समझने में आसान हो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे अलग से कलर के धागे से ये मैंने निशान बनाया हुआ है। यहीं से हमने फंदे को उठाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से उठाएंगे, जो हमने बटन पट्टी बनाए थे उसके ठीक पहले से, ठीक है। तो कहाँ से उठाएंगे ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो लाइनिंग है हमारा, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, ये जो लाइनिंग है यहाँ से हमने फंदे को उठाना है। तो यहाँ से ये देख लो, ये ठीक है, यहीं से हमें फंदे को उठाना है। जैसे हमने वो गले की बॉर्डर के लिए फंदे कास्ट ऑन किए थे, ठीक उसी तरह से ही हमें इसमें भी फंदे उठाना है, कास्ट ऑन करना है, ठीक है। ऐसे, और फिर से ये नेक्स्ट यहाँ से, और ये नेक्स्ट वाली में से इस तरह से हमें फंदे को उठाना है। ऐसे इसी तरह से मैं यहाँ तक इसी तरह से उठाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर कैसे उठाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हमें फ्रिल बनानी है तो फंदे को हमें तो मैंने यहाँ से लेके जो ये रस्सी स्टार्टिंग है यहाँ तक फंदे को उठा लिया। अब हम ऐसे फंदे को उठाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक यहाँ से उठाएंगे, अगर आप निडल से ही उठाना आसान होगा तो निडल से ही उठा लेना, नहीं तो क्रोशिया की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो रस्सी है इसकी ऊपर से हम ठीक ऊपर से हम फंदे को उठाएंगे। तो ये पहला हो गया, जो ये एक मिनट, ये आप देख लो,
जो ये रस्सी का ऊपर ऊपर है, ऐसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम फंदे को उठाएंगे। जो ये एक लाइन आप जैसे देख रहे हो, ये लाइनिंग हम 1 काउंट करेंगे, तो एक लाइन से हम एक फंदा उठाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से उठा लिया, यहाँ से, और फिर से ये वाली लाइन से, यहाँ पर हम 2 फंदे कास्ट ऑन करके हम एक फंदे ऐसे ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये तीसरी वाली लाइन से ऐसे, इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह से उठाना है, और ये स्ट्रेट में भी फंदे को उठाना है। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रेट उठाया था फंदे को, इसी तरह से ये स्ट्रेट में भी वही प्रोसेस है। जो ये हमने लाइनिंग रखा हुआ है, इसको ऐसे करना, ठीक है। और उसके बाद जो ये देख रहे हो आप, ऐसे यहाँ से आप फंदे को उठाना, यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं सारी फंदे को उठाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने ये भी फंदे को उठा लिया है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये रस्सी के ऊपर से मैंने फंदे को यहाँ तक लास्ट तक उठा लिया। अब हमें इस धागे को ज़रूरत नहीं है, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब हमें इस फंदे को उल्टा सुल्टा बुनना है, यानी कि एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा बुनना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करते समय आप सीधा बुन लेना, ठीक है। और जब नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हुए आप उल्टा बुन लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये इस साइड से, हमें इस साइड से सीधा बुनना है और इस साइड से हमें उल्टा बुनना है। ये भाग हमारा नीचे की ओर आएगा और ये भाग हमारा ऊपर की ओर आएगा। इस तरह से मैं शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा, जो नहीं आएगी जब मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ बुन लूँगी तब आपको समझाने में आसान होगी। तो मैं इसका थोड़ा सा लेंथ बुन लूँगी। 2 गडर लाइन हम बॉर्डर के लिए बनाएंगे और फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये याद रख, ऐसे बुनना है कि आपको जब आप ऊपर से बुनोगे तो सीधा बुन लेना, ऊपर से नीचे हुए आते बुनते हुए आना है, तो सीधा बुनते हुए आना है, ठीक है। और जब नीचे से हम ऊपर की ओर बुनते हुए जाएंगे तो उल्टा बुन लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से इसकी थोड़ी सी लेंथ हम बुनाई करेंगे, इस तरह से। ये देख सकते हो आप, ये मैंने इतना लेंथ बुन के कंप्लीट कर लिया। ये मैंने सीधा उल्टा जो बताया था ना, तो इस साइड से हम सीधी बुनेंगे और इस साइड से हम उल्टी बुनाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 3 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई की है। ये 3 लाइन बुनी और चौथी लाइन पर हम फंदे को बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो कैसे बाइंड ऑफ करना है, आप किसी भी तरीके से बाइंड ऑफ कर सकते हो। मैं ऐसे 2 का 1 करके बाइंड ऑफ करूँगी। चौथी लाइन पर हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये फ्रिल का जो लेंथ है, ये आप
थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकती हो। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 10 लाइन सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुनी, 8 लाइन सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी मैंने 8 लाइन बुनाई की है। और उसके बाद ये गडर लाइन मैंने हर साइड से उल्टी उल्टी 3 लाइन बुनाई की उल्टी उल्टी, और चौथी लाइन पर मैं ये बाइंड ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे 2 का 1 करते हुए मैं ये सारी फंदे बाइंड ऑफ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रिल का बॉर्डर भी बाइंड ऑफ कर लिया है, ये लास्ट तक, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसमें भी दूसरी पार्ट में भी ये फ्रिल बनाऊंगी। जैसे कि यहाँ से हमने उठाना है। ठीक है, और ये जो मैंने रस्सी डाला हुआ है, इस रस्सी की ठीक ऊपर से हमें यहाँ तक फंदे को उठाना है। उसके बाद ये स्ट्रेट जो वाइट कलर की धागे दिख रही है, इसमें से हमें फंदे को उठाना है। सिर्फ वही तरीका है जैसे यहाँ पर हमने फंदे उठा के ये फ्रिल बनाया हुआ है। सिर्फ इसके जैसा ही इधर में बना के और यहाँ पर मैं बटन लगा के आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने इस साइड का भी ये फ्रिल बना के बटन लगा लिया है। ये मैंने लास्ट में यहाँ पर मैंने ये टिक टाक बटन लगाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये टिक टैक बटन भी लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर बटन होल बना के ऐसे ही बटन भी लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लुक हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लास्ट में यहाँ पर और यहाँ पर सील लिया है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल लुक है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना मत भूलना। ओके फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय।